सरजमीन हिंद पर ये सूफियों के हैं मजार, एकता का नूर उनसे हो रहा है आश्कार। उनकी तालीमात हैं हर आदमी के वास्ते, आलमे इंसानियत पर उनके एहसान बेशुमार। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी को बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस आदर्श की सच्ची मिसालें वो सूफी और बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी दौलत और हुकूमत की चाह नहीं की। वो अपनी कुटियाओं और खानकाहों में बैठे नेक जिंदगी गुजारी, मोटा झोटा पहना, रूखी सूखी खाई और अपने हाल में मस्त रहे। खुदा की इबादत की और आम लोगों को जिंदगी का ऐसा नमूना दिखाया कि वो उन्हीं के गुण गाने लगे। फकीर की खानकाह में अमीर और गरीब का कोई फर्क न था। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख सब पर फकीर की नजर बराबर पड़ती थी। और यही हमारे मुल्क की मिलीजुली तहजीब, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो बुजुर्ग अपनी आखिरी आराम गाहों यानी मज़ारों में आराम फरमा रहे हैं, उनमें एक बड़ा नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती का। इस जगह पर पहले बयाबान जंगल था और सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में हज़रत शेख सलीम चिश्ती जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ इस पहाड़ पर उन्होंने अपने रहने की जगह तलाश की। इस जगह पर संग तराश पत्थर निकाला करते थे और वो काम आज भी जारी है। यहाँ बहुत काम होता है यहाँ संग तराशी का। उन लोगों ने हज़रत शेख सलीम चिश्ती से ये अर्ज़ किया कि बाबा आप रात में यहाँ ना रहें, क्योंकि यहाँ बहुत से शेर, बघेर, दरिंदे जानवर रहते हैं, रात को आपको किसी तरह तकलीफ़ पहुँचाएंगे। आपने फरमाया कि मुझे तो यही जगह पसंद है, तुम लोग अपना काम करो, मैं यहीं रहूँगा। जब वो बहुत समझाया और आप नहीं माने तो वो लोग लौट कर चले गए। रात में उन लोगों को बड़ी बेचैनी रही इस बात की कि पता नहीं वो जो हज़रत शेख सलीम चिश्ती नाम से बाबा यहाँ आए हैं, पता नहीं उनका क्या हुआ। अलहद सुबह जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए और आके उन्होंने देखा कि बाबा उसी पहाड़ी पर इबादत में मशगूल हैं और दो शेर उनके इर्द गिर्द टहल रहे हैं। पब्लिक को आते देखकर शेर बघेर जो थे वो वहाँ से किनारा कर गए। हज़रत शेख सलीम चिश्ती की ये बात देखकर वो संगतराश आपसे बहुत मुतासिर हुए। और मुतासिर हुआ शहनशाह अकबर भी, जिसके लिए आपने खुदा से दुआ की और आपकी दुआओं के नतीजे से ही खुदा ने अकबर को एक बेटे से नवाजा। उस दिन से अकबर उनका मुरीद हो गया और इस पहाड़ी पर आपका हुजरा बनवाया। हजरत शेख सलीम चिश्ती इल्म व मारिफत के जिस शजर पर खिले वो शजर बहुत पाकीज़ा और मुक़द्दस है। उनका शिजरा इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक से मिलता है, जिनके इंसाफ, बहादुरी और नेक चलन की मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने इस्लामी उसूलों पर चलकर अरब का नक्शा ही बदल डाला था। हजरत शेख सलीम चिश्ती के जद्द अमजद यानी पुरखों में से एक थे हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, जिनका सूफियों की दुनिया में बड़ा ऊंचा मकाम है, जिनकी मजहबी रवादारी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी
कि उनका कलाम गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। बाबा फरीद गंज शकर के तबक्कुल का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो घर में कफन के लिए पैसा न था। मकान का दरवाजा तोड़कर उसकी ईंट कब्र में लगाई गई। ऐसे बाकमाल बुजुर्ग और दरवेश की औलाद थे हजरत शेख सलीम चिश्ती। उनका खानदान अजोधन से लुधियाना और वहां से दिल्ली आ गया था। आपकी विलादत शेख बहाउद्दीन के घर 884 हिजरी में दिल्ली के उस वक्त के मोहल्ले सराय अलाउद्दीन जिंदा पीर में हुई। कहा जाता है कि आपने पैदा होते ही सजदा किया। जौ का एक दाना आपके माथे में चुभ गया, जिसका निशान कभी न मिटा। दिल्ली में तो पहले ही बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे। कुदरत ने शेख सलीम चिश्ती को मार्फत के आसमान पर चमकने के लिए एक और मंजरनामा चुना। दिल्ली से दूर, आगरा से भी आगे एक छोटा सा गांव सीकरी। सीकरी में वो मैदान था जहां बाबर और राणा सांगा के दरमियान भयंकर लड़ाई हुई थी। ऐसी लड़ाई कि पानीपत की जंग जीतने वाले बाबर के होश उड़ गए थे। उस शख्स ने जंग जीतने के लिए अपने आप पर 2 पाबंदियां लगा दी। एक तो ये कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, दूसरे अब कभी दाढ़ी नहीं मुंडवाएगा। यतीमी ऐसा सदमा है जो कभी कभी इंसान को कुंदन बना देता है। शेख सलीम के वालिदैन बचपन में ही खुदा को प्यारे हो गए। उनकी परवरिश की उनके बड़े भाई शेख मूसा ने। शेख सलीम पढ़ लिख कर बड़े हुए तो उनके दिल में इल्म की प्यास और जागी। भाई से जाने की इजाजत चाही तो उन्होंने कहा, सलीम, तुम्हें मालूम है कि मेरे कोई औलाद नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। आपने फरमाया, खुदा की जात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। ये सलीम चिश्ती की करामत है कि 9 महीने बाद ही उस घर में उनके भतीजे की नन्ही मुन्नी आवाज गूंजी। अब शेख सलीम को सफर की इजाजत मिल गई और इल्म की प्यास उन्हें कहां-कहां ले गई। सरहिंद, मक्का मौसमा, मदीना मुनव्वरा, खरासान, बसरा, शाम, फिर अरब। कतरा जो गौहर हुआ अदन से निकला, पुख्ता जो समर हुआ चमन से निकला। अब मार्फत का ये फूल दरवेशी की पाकीज़ा हवा खाकर पूरी तरह खिल चुका था। हजरत शेख सलीम चिश्ती ने इधर उधर भटकने के बजाय अपने लिए एक खानकाह बनवाई, कुएं खुदवाए, बाग लगवाया और उस खानकाह से मार्फत के प्यासों को नेक अमाल और सच्चाई की शराब बांटते रहे। क्या मिलती है उनको, सब कुछ मिलता है उनके जरिए से, सब खाई पी रहे हैं। यहाँ और क्या जरिया है? हम लोगों का जरिया है, औरों की और जाने। हम तो हमारे सब काम यहीं से होते हैं। मेरे बाप दादाओं का काम है यहाँ, चले जा रहे हैं। अब्बा के संग में जरा से आते थे, जब भी सीखते थे। तो आपने खास दादा, परदादा, शकरदादा, अकबर के ज़माने 100 रुपये महीना मिलता। अब भी तनख्वाह गवर्नमेंट देती है मुझे। आप गवर्नमेंट की तनख्वाह मिलती है? हाँ, 100 रुपये महीना मिलती है। अभी अकबर के ज़माने से अभी तक वही तनख्वाह हमारी लोग चली जा रही है। हम लोग 4 आदमी मुलाजिम हैं यहाँ। जी हाँ, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। हमारे बाप दादा यहीं के रहने वाले हैं, फतेहपुर सीकरी के। हमारी पैदाश ही यहीं की है, क्योंकि ये काम हमारा पुराना है, चले आ रहे हैं साहब करते हुए और अभी तक करेंगे इंशाल्लाह। तो जिंदा अल्लाह का बड़ा करम है। मैं और कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, वो भी मैं 4 घंटे यहाँ फोटोग्राफी करता हूँ, उसके बाद में मैं आराम करता हूँ। ये मेरा वसूल हमेशा चला आ रहा है शुरू से। ये हज़रत शेख चिश्ती रहमतुल्लाह का करम है और बुज़ुर्गों की दुआ से है, और इन्हीं की दुआ से सब अल्लाह ताला ने मेरी बिल्डिंग बना दी, बच्चों की शादी करा दी, सब कुछ करा दिया और करम हो गया। तो मैं
हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दर पर जाऊंगा और हज कर आऊंगा। ये मेरे दिल की तमन्ना है और इंशाल्लाह पूरी होगी तमन्ना। थोड़ा बीमार होता है ना, वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाती, वहाँ पे मनोकामना के धागे बांध देती। जब उनकी मनोकामना पूरी होती है, धागा खोलने के बाद जब नया मार्केट से नाला करना ठोक देती है। हमने धागा नहीं मांगा, हमें बहुत यहीं से मिलता है। धागा तो अपनी फेथ और विश्वास की ज़रूरत है, हमें बहुत विश्वास है इनका, इनकी दुआ से हमें बहुत करम है। हम इतने से इतने बड़े हुए, हमारे बाप दादा बच्चों वगैरह की शादी की, हमें सब कुछ मिलता है यहाँ से। इनके यकीदे थे, इनका बहुत बड़ा करम है। कहीं भी जाते हैं जाने नहीं देते हमें, यहीं पड़े रहते हैं। इतनी कट गई और कट जाएगी। मैं यहाँ किले से जंप लगाता हूँ, पूरे वर्ल्ड में मेरे मशहूर है हम लोगों की जंप हाई प्लेस की। लीजिए अब तो खबर या शेख सलीम चिश्ती फिर रहा हूँ दर बदर या शेख सलीम चिश्ती सुन बिलोहा सुन बिलो टूटे दिलों की दास्तां और फिर जाएं किधर या शेख सलीम चिश्ती। अब वो खटकने लगे दुनिया की नजरों में। हेमू बक्काल ने शहर में उनका जीना हराम कर दिया और वो फिर सफर पर आमादा हो गए। उन्हें सुकून मिला तो शाह अरब के साए में। वो मक्का मदीना में इस बार 14 बरस रहे, 962 से 976 हिजरी तक। उन्होंने कुल मिलाकर 24 बार हज किया। दुनिया जहां में घूमे फिरे मगर अपनी मिट्टी से नाता न तोड़ा। सीकरी की सरजमीन के दिल में फतेहपुर सीकरी बनने के ख्वाब मचल रहे थे। इस ख्वाब की ताबीर मिली शहंशाह अकबर के हाथों, जब इस शहंशाह ने महसूस किया कि जहां फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर ने अपने खतरनाक दुश्मन राणा सांगा को शिकस्त दी थी, उसे फतेहपुर क्यों ना कहा जाए। और फिर पड़ी शहर फतेहपुर सीकरी की बुनियाद और सुर्ख पत्थर की ऐसी इमारत जिसमें मुगल और राजपूत भवन कला का समावेश नजर आता है। एक बुलंद दरवाजा और एक बड़ी ऊंची मस्जिद भी बनवाई गई। ये इमारतें अपनी मिसाल आप हैं। शेख सलीम चिश्ती अपनी इबादत और रियाजत में मशगूल रहते, मगर चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग दुनिया को तर्क नहीं करते, आम आदमी की सी जिंदगी गुजारते हैं। घर गृहस्थी, बच्चे, उनके शादी ब्याह। दुनिया से मुंह मोड़कर जीना जिंदगी से आंखें चुराने की तरह है। इस सिलसिले में शेख सलीम से एक करामत मंसूब है। अकबर बादशाह अजमेर शरीफ से वापसी पर सीकरी रुके और हजरत शेख सलीम चिश्ती से मुलाकात की। हमारी सल्तनत बंगा से लेकर काबुल तक और कश्मीर से लेकर अहमदनगर तक फैली हुई है। हमने अपनी रियाया की भलाई में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर हमें फिक्र है कि हमारे बाद इस सल्तनत का क्या होगा।
हजरत सलीम चिश्ती ने कहा, बंदा कौन है खुदा के कामों में दखल देने वाला, हम मुराकबे के बाद कुछ बतला सकेंगे। अकबर के बहुत अधिक आग्रह पर सलीम चिश्ती ने कहा कि आप बादशाह बेगम से कहें कि वो मेरी बीवी की पीठ से पीठ लगाकर बैठ जाए और उन दोनों पर चादर डाल दी जाए और अपनी बेगम से अपना बच्चा बादशाह बेगम को दे देने को कहा और बादशाह बेगम के हमल ठहर गया। बच्चे की पैदाइश से कुछ दिन पहले ही बादशाह ने महारानी को हजरत सलीम चिश्ती के घर रहने के लिए भेज दिया और उन्हीं के घर शहजादे की विलादत हुई, जिसका नाम हजरत सलीम चिश्ती ने अपने नाम पर रखा। उनकी इस करामत से शहंशाह अकबर के खामोश चमन में बहार आ गई और फिर अकबर ने इस वीराने को एक बारौनक शहर में तब्दील कर दिया और रहती दुनिया तक तारीख इस शहर की अजमत को नहीं भूलेगी, जिसके दरो दीवार में आज भी शहंशाह अकबर की आवाज महफूज है। हजरत शेख सलीम चिश्ती ने एक बावकार जिंदगी गुजारी। 976 हिजरी में उनका विसाल हुआ। अकबर की बनवाई हुई मस्जिद के अहाते में ही उनका मजार है, जहां दिन रात अकीदतमंदों का मेला लगा रहता है। कितने ही लोग मुरादों के फूल अपने दामन में भर कर ले जाते हैं। मार्फत की इस शमा मजार मुबारक पर हर वक्त रहमत बरसती है और जब अकीदतमंद कव्वाली पेश करते हैं तो सुनने वाले तो क्या दरो दीवार वजद में महसूस होते हैं। सलीम सुबहान अल्लाह, तुम हम दर्द हर एक बशर के, तुम हम दर्द हर एक बशर के, शेख सलीम सुबहान अल्लाह, शेख सलीम सुबहान अल्लाह। शहंशाह जिसके दर पे आए, दर पे आए, शहंशाह दर पे आए, दर पे आए, शहंशाह दर पे आए। जो मांगे दिल से वो मुरादें अपनी पाए, अपनी पाए, मुरादें अपनी पाए, अपनी पाए, मुरादें अपनी पाए। किया था जैसा करम तुमने अकबरे आजम पर, जैसा करम तुमने अकबरे आजम पर, किया था जैसा करम तुमने अकबरे आजम पर। हमारे हाल पे भी ऐसा करम हो जाए, ऐसा करम हो जाए, ऐसा करम हो जाए, ऐसा करम हो जाए, करम करम हो जाए, ऐसा करम हो जाए, ऐसा करम हो जाए, ऐसा करम हो जाए। हमारे हाल पे भी ऐसा करम हो जाए। हम है भिखारी आप दर के,
शेख सलीम सुभान अल्लाह हमें भी करे याद करके हमें भी करे याद करके शेख सलीम सुभान अल्लाह शेख सलीम सुभान अल्लाह उस शोले के तुम वारिस हो उस शोले के तुम वारिस हो उस शोले के तुम वारिस हो जो बाबा फरीद के लब पर था उस नगमे के तुम